हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका क्या क्या यूज है उसको समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो व्यंजन व्यंजन होता क्या है समझिए। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन कहते हैं। ऐसा वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोला जाए उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आइए कुछ वर्ण को देखते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग से लेकर कहाँ तक, प, फ, ब, भ, म तक। देखिए इसमें जो है आपको एक चीज़ दिखाई देता होगा कि ये जो क है, ऐसे देखिए इसको अगर ऐसे पढ़ते हैं तो इनको वर्ग कहते हैं। जैसे क, छ, ट, त, प, तो ये सभी क्या हैं? वर्ग हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ग हैं ये पहला वर्ग हो जाएगा, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा, ये चौथा है, ये पांचवा वर्ग। ठीक है, तो इसमें जो पांचवा वर्ग होता है इसको हम लोग अनुनासिक बोलते हैं। पांचवें वर्ग को क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक में कौन कौन आ जाएंगे? अंग, ञ, अण, न, म, ये सभी क्या हैं? अनुनासिक हैं। ठीक है, अब जो है ये जितने ये पाँच इधर, मतलब जैसे ये 5, 5, 10, 15, 5 का 20, 5, 5, 25, ये 25 जितने भी हैं वर्ण, ठीक है, इनको बोला जाता है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। यानी कि 25 वर्ड को ये सभी 25 वर्ड को क्या बोलते हैं? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, या फिर आप इसको संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है ये एक वर्ग की तरह है। जैसे वर्ग में क्या होता है कि भुजा जो होती हैं सभी बराबर होती हैं, इनका कोण 90 अंश होता है। तो 90 अंश छोड़ दीजिए, अगर देखिए तो वर्ग की भुजा क्या होती हैं? हर जगह से बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये एक वर्ग की तरह है। 5 इधर है और 5 इधर है, यानी 5 पचे 25, यानी कि वर्ग जैसा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। अब देखिए ये म है, ये म है, इसको बोलते हैं मानक व्यंजन। क्या बोलते हैं? मानक व्यंजन। अच्छा, इसको वर्गीय व्यंजन तो बोलते हैं। ठीक है, इन सभी 25 को वर्गीय व्यंजन तो बोलते हैं, साथ में इसको बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। ठीक, संघर्षी व्यंजन के अलावा अब देखिए यहाँ पर क्या है? भ। भ क्या है? ये जो है ये अमानक व्यंजन है। ये क्या है? अमानक व्यंजन है। ये एक अमानक व्यंजन कहलाता है। जो भ होता है, भ से ही बना है झ। झ टाइप का, जैसे झूला पहले डलडा आता था उस पर लिखा होता था झूला, ऐसे झूला। ठीक है, तो इसलिए ये जो झूला जैसे लिखा जाता है ये एक भ से निकल कर आया है, इसलिए ये अमानक है। और म वाला क्या है? मानक है। तो अमानक और मानक समझ में आया? ठीक है, अब देखिए म के बाद चलते हैं। म के बाद य, र, ल, व आता है। क्या आता है? य, र, ल, व। य, र, ल, व को हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अच्छा, स, स, ह, इनको बोलते हैं उष्मीय व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन बोलते हैं या संघर्षीय व्यंजन। और इसमें जो ह है, ह को बोलते हैं काकल्य व्यंजन। क्या बोलते हैं? काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन। ठीक है, काकल्य व्यंजन बोलते हैं। ह जो है काकल्य व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये विसर्ग जो है ना, विसर्ग वाला ह इसी से निकल कर आया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? काकल्य व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे दुख लिखा जाएगा, दुख, तो दुख ऐसे लिखा जाता है, तो ये जो विसर्ग हुआ ना, इसी को क्या बोलते हैं? काकल्य व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, विसर्ग वाले ह को। अच्छा, अब चलते हैं अक्षत्र ज्ञस्र। अक्षत्र ज्ञस्र, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या होता है उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन? उत्क्षिप्त में आते हैं ड और ढ। तो याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि क्या होता है तो ड ढ मत बोलिएगा, अड और ढ, यानी कि ड के नीचे बिंदु होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। अब चलिए लुठित व्यंजन क्या होता है? लुठित व्यंजन
र को बोलते हैं, र को लुठित व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। वहीं पार्श्विक व्यंजन की बात करें, पार्श्विक व्यंजन, तो पार्श्विक व्यंजन ल को बोलते हैं, ल को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब देखिए नोट देखें, नोट में क्या है कि व्यंजन जो होते हैं 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, जिसमें संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, यानी 32 और 4 33 और 4 37 हो जाएंगे, ठीक है, संयुक्त व्यंजन को मिलाकर। अगर ऐसे पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं तो 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की ध्वनि, कि कौन सी व्यंजन कहाँ से बोली जाती है, कौन सी व्यंजन मुख से बोली जाती है, कौन सी जीभ से बोला जाता है, ठीक है। तो ये सबको देखते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए ये जो क है, ख है, ग है, घ है, अंग है, इसको हम लोग कंठ से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। च, छ, ज, झ, झ, इ को क्या बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण को क्या बोलते हैं? मूर्धा से बोलते हैं। त, थ, द, ध, न, इसको किस चीज़ से बोलते हैं? दंत से बोलते हैं, ठीक है। दंत मतलब दांत, मूर्धा मतलब मुंह, तालु मतलब जीभ, ठीक है। अब चलिए प, फ, ब, भ, म, इसको ओष्ठ से बोलते हैं। ये तो सभी लोगों को पता होता है कि ये सब चीज़ें, इन सब से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब क से ज्ञ तक क्या क से अंग तक किससे बोला जाएगा? कंठ से। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ लगा दीजिए, उसके बाद क, ख, ग, घ लिख दीजिए। कहाँ तक? म तक, ठीक है, याद हो जाएगा। कंठ में क के वर्ग, तालु में च के वर्ग, मूर्धा में ट के वर्ग, दंत में त, थ, द, ध, और ओष्ठ में क्या आएंगे? प, फ, ब, भ, म, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया व्यंजन। अब बात करते हैं स्वर। स्वर कहाँ से बोले जाते हैं, ठीक है। स्वरों का उच्चारण कहाँ से होगा? जैसे अ, आ, ह, अ, आ, ह, ठीक है। तो ये जो है ह कौन सा है? विसर्ग वाला ह, ह भी बोला जाएगा और विसर्ग वाला ह भी बोला जाएगा। ये जो है आपका कंठ से बोला जाएगा। ये जो है हमारा किससे बोला जाएगा? अ, आ, ह, और विसर्ग वाला भी ह, ये सभी कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे, ठीक है। वैसे ही हम बात करते हैं ई, य, स, ये भी ये कहाँ से बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा। कहाँ से बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए री, र, स, री, र, स, री, र, स, ये कहाँ से बोला जाएगा? मूर्धा से। कहाँ से बोला जाएगा? मूर्धा से बोला जाएगा, ठीक है। ल, स, ज, ज जो होता है जिंदगी जैसे लिखा जाता है, ज, ज, उसमें साउंड थोड़ा सा गनगनाहट होता है, उसमें वाइब्रेशन होता है, ज, जिंदगी वाला ज, ठीक है। तो ये जो है कहाँ से बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? दंत से बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऊ और बड़ाऊ, छोटाऊ और बड़ाऊ को कहाँ से बोला जाएगा? ओष्ठ से बोला जाएगा। कहाँ से बोला जाएगा? ओष्ठ से बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है? विवाह होगा यश का, तो वो क्या बन जाएगा? ऋषि बन जाएगा। और ऋषि बनेगा तो ऋषि कैसे होते हैं? लाश जैसे होते हैं, लाश जैसे होते हैं। तो जब लाश जैसा हो जाएगा यानी कि सभी लोग क्या बोलेंगे? ऊ, जा, चला गया, मतलब कि कहने का मतलब ऊ, मुंह से क्या निकलेगा? ऊ, ये तो लाश हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। विवाह, विवाह कहने का मतलब कि वी मतलब कि विवाह। देखिए विवाह में आ और ह आ रहा है ना, कि अ वर्ग, आ वर्ग, ह, यानी कि ये तीनों क्या आएंगे? इसमें आएंगे, ठीक है। इसको बी को छोड़ दीजिए, बी वाले को छोड़ दीजिए, वाह को देखिए, ठीक है। उसके बाद ई, य, स, ई में छोटी ई बड़ी दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या होगा? ई, उसके बाद य है, य, और उसके बाद स, यस, ऋषि, यानी कि री बोला जाएगा, स मतलब मूर्धनी स बोला जाएगा। और री में जानते हैं कि री को तोड़ेंगे तो र जैसा बनता है, तो री, र, स, ये किससे बोला जाएगा? मूर्धा से बोला जाएगा। लाश जैसा, यानी कि ला भी ल आ रहा है, स भी आ रहा है, ज, जिंदगी वाला ज, जैसा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा मोटा ट्रिक है, आप इससे, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए
ऊ और ऊ, यानी कि ऊ जो आएंगे वो किससे आएंगे, ओष्ठ से आएंगे। ठीक है, ओष्ठ से इसका साउंड आएगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे ए आई ओ औ। ठीक है, ये कैसे बोले जाते हैं, तो देखिए अब हमने देखा कि ए जो है अ प्लस ई दोनों से मिलकर बना होता है। ए जो होता है अ प्लस ई से मिलकर बना होता है। अब देखिए अ को मैंने देखा कि कंठ से बोला जाता है और ई को तालु से बोला जाता है। तो यानी कंठ तालु मिलेगा तो कंठ तालव्य, यानी कि जो ए है वो हमारा किससे बोला जाएगा, कंठ तालव्य से बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं आय। बोल रहा है कि आय, तो आय जो है ए और अ से मिलकर बना होता है। ए किससे बना होता है, कंठ तालव्य से बना होता है। अ जो है कष्ट से, मतलब कि ये जो है ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, सॉरी ओष्ठ से नहीं कंठ से बोला जाता है। ये थोड़ा सा कंठ लिखने में गलत हो गया है, तो ये कंठ से बोला जाता है, यानी कि कंठ तालव्य। ये भी कंठ तालव्य और कंठ मिलेगा तो भी क्या बनेगा, कंठ तालव्य बनेगा। ठीक है, अब ओ को देखते हैं। ओ कैसे बना होता है, अ प्लस ऊ से मिलकर क्या बना होता है, ओ बना होता है। यानी कि अ जो है कंठ से मिलकर बना होता है, ऊ जो है ओष्ठ से मिलकर, तो कंठ ओष्ठ मिलकर कंठोष्ठ हो जाता है। यानी कि ओ किससे बोला जाएगा, कंठोष्ठ से बोला जाएगा। औ देखते हैं, औ क्या है, औ जो है अ प्लस ओ से मिलकर बना होता है। अ प्लस ओ से मिलकर बना होता है, यानी कि ये जो है हमने देखा कि ये किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। और ओष्ठ जो है कंठोष्ठ से बोला जाता है। अभी हमने देखा ओ जो है कंठोष्ठ से बोला जाता है, तो कंठोष्ठ और कंठ मिलकर क्या बना देगा, कंठोष्ठ, यानी कि ओ औ भी क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ से बोला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं व और फ। व और फ, ठीक है, व और फ देखते हैं कि व फ कैसे बोला जाता है। तो व और फ जो है याद रखिएगा दंतोष्ठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, दांत और ओठ की मदद से बोला जाता है, व और फ। ठीक है, तो ये जो है दंतोष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा निरुनासिक और अनुनासिक। ठीक है, निरुनासिक क्या होता है, अ और आ को मिला दीजिए तो ये क्या है, निरुनासिक है। क्या है, निरुनासिक है। ठीक है, जैसे अब ध्यान से देखेंगे तो जो मुख से बोले जाते हैं, जो केवल मुख से बोले जाएं उसको क्या बोलते हैं, निरुनासिक बोलते हैं। और जो मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं उसे अनुनासिक। जैसे अंक और अह जो है ये क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। अनासिक के व्यंजन क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन देखिए, नासिक के व्यंजन क्या होता है, ऐसे व्यंजन जो नाक की सहायता से बोला जाए उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। जैसे अंग, इय, अण, न, म और अंक, ये सब क्या हैं, नाक से बोले जाते हैं, नाक की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसलिए ये नासिक के व्यंजन हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेकर इसका मिलते हैं सेकंड पार्ट। तब तक आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।